सर एपी में कहाँ तक पढ़ लिए थे हम लोग? सर अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन से किसी को कोई डाउट है? अरिथमेटिक मीन से किसी को कोई डाउट है? नो सर। एक्सरसाइज 5B किसी को कोई डाउट नहीं है? चलो ठीक। तो नया टॉपिक है आपका सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। सम ऑफ n टर्म्स of an AP. देखो मान लो कोई एपी है, ठीक है, कोई एपी है A1 A2 A3 डॉट 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 AN, कोई एपी है ना। मान लेते हैं कोई एपी है A1 A2 A3 डॉट 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 AN, कोई एपी है, ठीक है। अब इसका सम तुमको निकालना है, इसका तुमको सम निकालना है। गौर करना, एक चीज ध्यान से सुनना, ये पहला टर्म है A लिखे हैं, A2 को क्या लिख सकते हैं बताओ तो? A2 को अगर हम लोग लिखना चाहें A के टर्म्स में तो क्या हम लोग इसको A प्लस D लिख सकते हैं? हाँ या ना? इसको A लिख रहे हैं तो क्या A2 को A प्लस D लिख सकते हैं? A में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो दूसरा टर्म मिल जाएगा, हाँ या ना? बोलो सही है? यस सर। अगर A3 लिखना है तो क्या हम लोग इसको A प्लस 2D लिख सकते हैं? हाँ या ना? ऐसे करके डॉट 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 एन मेरा क्या होगा, लास्ट टर्म होगा, जिसको एस डिनोट कर सकते हैं, राइट? किसी को कोई दिक्कत? बोलो, किसी को कोई दिक्कत? बताइए। हेलो, आवाज आ रहा है? यस सर। आवाज आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। चलो तो ये मेरा, अब इसको तुमको क्या करना है, इसका सम निकालना है, एन टर्म्स का सम निकालना है, ठीक है। तो अगर सम निकालना है तो इसको अगर एसएन लिखें, सम ऑफ एन टर्म्स, तो सारे टर्म्स को ऐड करना होगा, मतलब ए प्लस डी, ए प्लस 2D प्लस डॉट 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 एल। अब अगर एक चीज बताओ, इसी को अगर तुमको लास्ट से लिखना पड़े, लास्ट से लिखना पड़े तो कैसे लिखिएगा? देखो, n टर्म्स फ्रॉम द लास्ट, ठीक है, n टर्म्स फ्रॉम द लास्ट, n टर्म्स फ्रॉम द लास्ट लिखना, पीछे से n टर्म्स लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? देखो लास्ट टर्म मेरा l होगा, ठीक है। सेकेंड लास्ट टर्म क्या होगा बताओ? सेकेंड लास्ट टर्म क्या होगा? एल में क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेकेंड लास्ट टर्म मिल जाएगा? डी। डी। देखो लास्ट टर्म एल, सेकेंड लास्ट टर्म क्या हो जाएगा? एल माइनस डी, थर्ड लास्ट टर्म क्या हो जाएगा? एल माइनस 2D, ऐसे डॉट 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 करके फर्स्ट टर्म क्या होगा? ए। बोलो हाँ या ना? अगर लास्ट टर्म में डी घटा दे तो सेकेंड लास्ट टर्म मिल जाएगा, यस और नो? इसको अगर चेक करना है तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं, देखो ये सेकेंड लास्ट टर्म में एल माइनस डी, सेकेंड लास्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड किया जाएगा तो लास्ट टर्म मिलेगा, हाँ या ना? तो इसमें कॉमन डिफरेंस से डी ऐड कर देंगे तो देखो क्या आ जाएगा? एल आ जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या मिल जाएगा? लास्ट टर्म। तो अगर हम लोग को nth टर्म फ्रॉम द लास्ट लिखना है, इसी का फॉर्मूला भी सीखे थे, याद करिए। nth टर्म फ्रॉम द लास्ट का फॉर्मूला भी सीखे थे, एल फ्रॉम लास्ट,
इसका फॉर्मूला आप क्या सीखे थे, याद करिए, ये था L माइनस N माइनस 1 इंटू डी, हाँ या ना? yes sir, फॉर्मूला सीखे थे ना, मतलब लास्ट टर्म में सब्ट्रैक्ट होते होते जाएगा। और nth टर्म फ्रॉम द फर्स्ट आप सीखे थे, फर्स्ट से क्या सीखे थे, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, देखो यही फॉर्मूला सीखे थे ना। तो इस तरीके से आपका काम होगा। चलो अब अगर हम लोग सम ऑफ लास्ट टर्म निकालते हैं इसका, ऐसा सम ऑफ एन टर्म्स, तो क्या होगा देखो, तो L प्लस L माइनस डी प्लस L माइनस 2D प्लस डॉट 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 कहां तक, ए तक, ए तक, ठीक है। तो ये देखो आ गया तुम्हारा इक्वेशन 1 और ये आ गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2। किसी को कोई डाउट होगा तो बताना जी, ठीक है। फॉर्मूला बना रहे हैं हम लोग, फॉर्मूला डिराइव करना सीख रहे हैं। अब देखो अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दिया, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दिया जाए तो क्या होगा बताइए। Sn प्लस Sn, कितना Sn? 2SN। Sn, एक Sn यहाँ, एक Sn यहाँ, तो Sn प्लस Sn क्या हो जाएगा, 2Sn। 2Sn इज इक्वल्स टू, देखो क्या होगा, A प्लस L प्लस, देखो A प्लस D प्लस L माइनस D प्लस, देखो A प्लस 2D प्लस, देखो L माइनस 2D प्लस डॉट डॉट डॉट, देखो L प्लस A, ठीक है, या फिर A प्लस L लिखो, एक ही बात। अब यहां से गौर करो तो देखो प्लस डी माइनस डी कैंसल आउट, प्लस 2D माइनस 2D कैंसल आउट, खत्म। तो क्या आ गया देखो, तो 2Sn इज इक्वल्स टू, देखो A प्लस L प्लस A प्लस L प्लस डॉट 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 A प्लस L। तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, A प्लस एल 1 टाइम, A प्लस एल 2 टाइम्स, A प्लस एल 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, डॉट 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 n टाइम्स। तो 2Sn is equals to n times of A प्लस L, ठीक है। तो देखो तुम्हारे पास फॉर्मूला निकल के आ गया कि सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल्स टू n बाई 2 A प्लस L। नोट करो, किसी को कोई डाउट है तो पूछो। सर हाँ बोलो, सर शेड्यूल में चेंज हो रहा है क्या? किसमें चेंज हो रहा है? शेड्यूल ये नहीं 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 नहीं, शेड्यूल में कोई चेंज नहीं हो रहा है, बस आज आपका किसी कारण से अरेंजमेंट क्लास है, ठीक है। शेड्यूल में कोई चेंज नहीं। ये समझ में आया? बोलो, यस सर, किसी को कोई डाउट है इसमें? नो सर। ओके, नोट कर लीजिए, नोट करिए थोड़ा सा इसमें। ये एक फॉर्मूला हुआ सर सम ऑफ टर्म्स का, इसी से देखो एक फॉर्मूला और बन जाएगा। सेकेंड लास्ट से समझ नहीं आया, सेकंड लास्ट में समझ नहीं आया। एडिंग वाला से, यस सर, एक सेकंड रुको, हमको आवाज नहीं आ रहा तुम लोगों का, एक सेकंड रुकना, क्या प्रॉब्लम हो रहा है? हेलो हेलो, यस एक सर। बोलो। हाँ अब आ रहा है, ठीक है। हाँ श्रुति बोलो। सर हम बोल रहे थे सेकेंड लास्ट जो लिखा हुआ है ना 2Sn इज इक्वल टू n A हाँ प्लस L सुनो सुनो, यहाँ तक क्लियर है श्रुति? यस सर,
अब देखो a प्लस एल है 1 टाइम, a प्लस एल देखो आ रहा है 2 टाइम्स, a प्लस एल आ रहा है 3 टाइम, डॉट 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 n टाइम्स तक a प्लस एल आता रहेगा, हाँ के ना? Yes, sir. तो क्या हम उसको n टाइम्स ऑफ a प्लस एल नहीं लिख सकते हैं? Yes, sir. लिख सकते हैं ना, हाँ के ना? Yes, sir. ठीक है, तो अगर n टाइम्स ऑफ a प्लस एल लिख सकते हैं और 2sn है, तो इस 2 को यहाँ नीचे ले आएंगे तो सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल्स टू n बाई 2 a प्लस एल होगा। Yes, sir. ठीक, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो इसको नोट हो गया होगा, हटा दें? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अब देखो एक चीज और सीखने को यहाँ से मिलेगा, गौर करना। देखो क्या मिलेगा, तो तुमको फॉर्मूला मिल गया कि सम ऑफ n टर्म्स होता है n बाई 2 a प्लस एल। देखो इस फॉर्मूला को कब अप्लाई करेंगे हम लोग क्वेश्चन बनाने के लिए, जब तुमको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों ही क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। जब तुमको क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों ही दिया हुआ होगा तो उस समय आप इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। लेकिन किसी किसी केस में लास्ट टर्म हम लोग को नहीं पता होगा, तो क्या करेंगे? तो देखो एक चीज, लास्ट टर्म मतलब nth टर्म, हाँ या ना? लास्ट टर्म इसका मतलब nth टर्म, यस और नो? बताइए। Yes, sir. लास्ट टर्म किसी एपी का मतलब उसका nth टर्म, हाँ या ना? nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस इंटू टी, हाँ या ना? Yes, sir. बताइए। तो क्या इसको, इस l का जो वैल्यू है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, उसको उठा के लाके यहाँ पे l की जगह पे नहीं डाल सकते हैं? तो फॉर्मूला क्या मिलेगा? सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल्स टू n बाई 2 a प्लस l के जगह पे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Sn इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा? n बाई 2 a प्लस a, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू। तो ये दो ठो मेजर फॉर्मूला हो गया जो तुमको इस पूरे वर्कशीट में काम आने वाला है, सम ऑफ n टर्म्स। नोट कर लो, नोट कर लो। यहाँ तक किसी को कोई डाउट होगा तो पूछना है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट होगा तो पूछना है। Sir, done. तो ये डेरिवेशन था, ठीक है। डेरिवेशन ऐसे एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, पूछा नहीं जाएगा। तो दो मेन फॉर्मूला जो तुम्हारा एग्जाम में तुमको काम देने वाला है वो है, एक ये सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और दूसरा फॉर्मूला जो है सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल्स टू n बाई 2 a प्लस l। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला तुमको एग्जाम में काम देने वाला है। चलिए तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 24 terms of an AP 5
8, 11, 14 dot dot dot. Find the sum of first 24 term of an AP 5, 8, 11, 14. ठीक है, इसका फर्स्ट 24 टर्म का सम निकालना है, तो n क्या हो जाएगा जी? फर्स्ट 24 टर्म मतलब n इज इक्वल टू 20। 24. a क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म, तो a क्या है? 5। कॉमन डिफरेंस क्या है? तो कॉमन डिफरेंस 8 माइनस 5 कितना? 3। सम ऑफ 24 टर्म्स, पहले सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला, तो ये क्या होगा? n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। तो सम ऑफ 24 टर्म्स इज इक्वल टू 24/2 2 इंटू 5 प्लस 24 माइनस 1 इंटू 3। यस और नो? तो S24 इज इक्वल टू 12 हो गया, 5 2 जा 10 प्लस 23 इंटू 3। ठीक है, तो ये क्या हो गया? S24 इज इक्वल टू 12 10 और ये कितना हो गया? 69 है ना। तो S24 इज इक्वल कितना हो गया? 12 इंटू 70, 12 इंटू 79 करो तो कितना आ रहा? 948. 948 79 इंटू 10 हो गया 790 और 80 60 948। ठीक, तो S24 इज इक्वल टू 940। देख लो, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक तो बताइएगा। समझ रहे हैं? सम ऑफ n टर्म्स निकालना समझ रहे हैं ना? बोलो। Yes, sir. विनीत, श्रुति समझ में आया? साक्षी, Yes, sir. ज्योतिका, आपको, जैस्मिन, अभिनव, Yes, sir. ऋषभ, अर्पित? Yes. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं। Find the sum of 19 terms of an AP 2, 7, 12, 17। हाँ जी, बनाइए। Sir, 893. 893। ठीक है, 893।
Sir 893. चलो, किसी को कोई दिक्कत हुआ इसमें? No, sir. No, sir. चलो गुड। तो इसमें भी हम बस इंफॉर्मेशन लिख देते हैं, कैलकुलेशन जिसका नहीं हुआ अपना करना है। तो ये क्या, फर्स्ट टर्म हो गया 2, कॉमन डिफरेंस हो गया 7 - 2 5, ठीक है। n हो गया कितना, 19। चलो, तो Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो S19 हो गया 19/2 2 इंटू 2 प्लस 19 - 1 इंटू डी के जगह पे कितना है 5। बाकी कैलकुलेशन है, आपको करते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहीं किसी को दिक्कत आएगा तो बताना, ठीक है। क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। फाइंड द सम ऑफ first n terms of an AP find the sum of first n terms of an AP whose nth term is term is 5n minus 1, 5n minus 1. Hence, find the sum of first 20 term. Hence, find the sum of first 20 term. बनाओ। Sir, बोलो। sir, sum of the n term is equals to n multiplied by 2 minus 3n, और sum of the 20th term आया sir -1160. सम ऑफ n टर्म्स क्या है? Sir -1160. चेक करो, गड़बड़ हुआ। Sir, कौन सा sir? Sir, sum of 20th term या sir sum of nth term? दोनों बताओ। सर देखिए सर, सम ऑफ n टर्म आया है सर n मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 3n, और सम ऑफ 20th गलत है, टर्म आया है सर, गलत है। गलत है। हाँ, गलत है। Sir, sum of n term is equal to n by 2 into हाँ। 5n plus 3, ठीक है। और sum of 20 term is equal to 1030.
ठीक है, गुड। अर्पित, अर्पित सही है, सर मेरा भी यही आया। सही है, वेरी गुड। श्रुति, किसी का दिक्कत हुआ बताओ जल्दी से। देखो, find the sum of first n terms of an AP whose nth term is, nth term दिया है तुम्हारा, nth term दिया है तुम्हारा, an दिया है, an दिया है a plus n minus 1 into d। ठीक है, होता है ना, तो इसको हटाओ। यहाँ पे nth टर्म दिया हुआ है क्या, 5n minus 1। तो अगर a1 निकालना है तो n के जगह पे 1 बैठेगा, तो 5 into 1 minus 1 तो कितना हो जाएगा, 4। a2 निकालना है तो क्या होगा, 5 into 2 minus 1 तो 9। ठीक है, डॉट 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 आता जाएगा, तो एपी क्या बनेगा, एपी बनेगा तुम्हारा 4 9 डॉट 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 आते जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत तो नहीं। अब सम ऑफ n टर्म्स निकालना है तो Sn, Sn क्या होता है, n by 2 2a plus n minus 1 into d। तो देखो यहाँ पर a is equals to 4 है और d is equals to 9 minus 4 मतलब 5 है। किसी को कोई डाउट? तो देखो Sn is equals to n by 2 2 into 4 plus n minus 1 into d के जगह पे 5। तो n by 2 4 2 जा 8 प्लस 5n minus 5 तो क्या हो जाएगा, n by 2। देखो 8 में से 5 गया तो कितना बचा, 8 में से 5 गया तो 3. तो ये हो गया तुम्हारा सम ऑफ n टर्म्स। सम ऑफ n टर्म्स क्या आ गया, n by 2 5n plus 3। अब तुमसे क्या पूछा गया, सम ऑफ 20 टर्म। तो S20 n के जगह पे 20 पुट कर दो इसी में। सम ऑफ 20 टर्म पूछा गया तो उसी में n के जगह पे 20 पुट कर दो, ये हो जाएगा 20 by 2। ये हो जाएगा 10, कट जाएगा तो, और कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10। ठीक है, ये हो गया 10 into 103। ये हो गया कितना, 103। देख लो, किसी को कोई डाउट है तो बताओ। समझ में आ गया सबको, बोलो आया समझ में? Yes, विनीत, sir. विनीत ये आया सर समझ आ में? गया सर समझ में सर। श्रुतिका आपको, श्रुति, यस साक्षी, सर। ऋषभ, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अगर कोई क्वेश्चन किसी से नहीं बनेगा तो बता देना।
अगला क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी terms of AP 3, 5, 7, 9 must be added to get the sum 120. To get the sum 120. बनाइए. Sir, n is equal to 10. n is equals to 10 है sir. ओके. और किसी का कुछ आया है क्या? Yes, Sir, sir, n n is is equal equal to to 10. minus 12 भी आया, पर वो नेगेटिव है इसलिए. क्यों नहीं होगा? क्योंकि number of terms cannot be negative. Okay, very good. Very good. Number of terms cannot be negative. How many terms of AP must be added to get the sum 120? तो तुमको पता तो चल गया कि sum जो है वो मेरा 120 होगा. तुमको पता तो चल गया कि sum जो है मेरा वो 120 होगा. ये तो पता चल चुका है. तुमको पता चल चुका है कि a is equals to 3 है और d is equals to 5 minus 3 मतलब 2. Sir, 10 terms. ओके अभिनव. तो सम का फॉर्मूला लगाओ. Sn इज इक्वल्स टू क्या होता है? n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो n बाई 2 इंटू a के जगह पे 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी के जगह पे 2 इज इक्वल्स टू 120 क्योंकि सम 120 के बराबर. ठीक, आगे बढ़ते हैं. चलिए, तो ये अंदर जाएगा तो n बाई 2 इंटू 3 2 जा 6 प्लस n बाई 2 इंटू n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 120. 2 से कट गया, यहाँ 3 हो गया, 2 से कट गया यहाँ पे 2. चलो, तो ये हो गया तुम्हारा 3n और प्लस n स्क्वायर माइनस n
इज इक्वल्स टू 120। तो क्या आ गया, n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 120 इज इक्वल्स टू 0। 120 को फैक्टराइज करना है तो 12 और 10 में फैक्टराइज हो जाएगा। 12 10 जा 120 और 12 में से 10 जाएगा तो 2 आ जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा n स्क्वायर प्लस 12n माइनस 10n माइनस 120 इज इक्वल्स टू 0। तो n कॉमन ले लिए हैं तो n प्लस 12 और माइनस 10 कॉमन ले लिए हैं तो n प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। एक हो गया अपना n प्लस 12 और दूसरा हो गया n माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। तो आगे एक बार n प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0 तो n इज इक्वल्स टू माइनस 12 और दूसरा क्या आ गया n माइनस 10 इक्वल्स टू 0 तो n इज इक्वल्स टू 10। इसको हम लोग कर देंगे क्रॉस बिकॉज टर्म्स कांट बी नेगेटिव। तो आंसर हो जाएगा n इज इक्वल्स टू। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट? नो सर। लो अब कुछ क्वेश्चन जो पूछा गया है तुम्हारे प्रीवियस ईयर में। द फर्स्ट and the last terms of an AP are 7 and 49. If the sum of all its term if the sum of all its term is 420 ठीक है, find its common difference बनाओ। कॉमन डिफरेंस बनाओ। Sir, common difference 3. रिपीट करो। सर कॉमन डिफरेंस d का वैल्यू सर 3 आया। हाँ ठीक है। The same answer. ओके
तुम लोगों का किसका किसका बन गया? अर्पित का बन गया, विनीत का बन गया, और ऋषभ, अभिनव, जैस्मिन, ज्योतिका, साक्षी, Sir, D श्रुति। is equal to 3. ओके Sir, D is equal to 3. ओके, गुड गुड गुड, बन रहा है सबका। जी हाँ, तो इसमें आप फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म पता है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, पूरा फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ APR 7 है 49। तो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म पता है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है तो यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, है कि नहीं? चलिए, ए आपको पता है 7, एल आपको पता है 49, और SN आपको पता है 420। दैट मीन्स व्हाट कि n/2, n कितना है? n पता है तुमको? n नहीं पता है ना? चलो कोई बात नहीं। ए हो गया 7 + 49 is equals to 420. n/2 into 56, ठीक है। तो 2 से करेंगे तो 28। n is equals to कितना हो गया? 420/28। काटो, तो ये तुम्हारा हो गया 14 का टेबल से 2 बार में, 14 का टेबल से 3 बार में। n15 आया था। हाँ जी, Yes, n15 sir. ठीक है। n15 आ गया तो अब फॉर्मूला लगा दो, कौन सा? an is equals to a plus n-1 into d। तो l हो गया, an हो गया 49 is equals to a हो गया 7 plus 15 minus 1 into d, ठीक है। तो 49 minus 7 is equals to 14d, ठीक है। कोई दिक्कत? ये हो गया 42 is equals to 14d, तो ये तुम्हारा 3 is equals to d। Sir, AN 49 कैसे हुआ? an 49, an लास्ट टर्म है ना, nth टर्म, हाँ या ना? बोलो, Yes, sir. nth टर्म है ना? Yes, sir. और nth टर्म क्या दिया हुआ है? 49. आया समझ में? Yes, sir. बोलो, किसी को कोई दिक्कत? इसमें किसी को कोई दिक्कत? Oh, sir. चलो एक क्वेश्चन और बनाते हैं। The is twice its 8th term. If its 6th term is -8, then find the sum of its first 20 terms। बनाओ।
हाँ, जिसका हो गया बताना। Sir, required sum is minus 340. Required sum is 340. Positive, negative? Negative. Negative. Okay. Anyone else? Sir, minus 340. Minus 340. Okay. Sir, 340. Positive. Sum of the first 20 terms, sir. Positive, Abhinav? Yes, sir. हाँ, sir. No. देखो क्या बोल रहे हैं, the 14th term of an AP is 14th term मतलब T14 या A14, जो बोलो। ये बोल रहा है कितना है, 2 टाइम्स है किसका, T8 का। तो 14 टर्म को तुम क्या लिख सकते हो, A plus 13D, हाँ के ना। 14 टर्म को तुम क्या लिख सकते हो, A plus 13D लिख सकते हो ना। और 8 टर्म को क्या लिख सकते हो, A plus 7D, राइट है। लिख दे रहे हैं, दिक्कत है किसको, A plus 14 minus 1 into D, तो ये आएगा तुम्हारा A plus 13D। और 8 वाला लिखोगे तो A plus 8 minus 1 into D, इसका मतलब A plus 7D है। Sir, minus 340 है क्या? हाँ जी बिल्कुल। Sir, D is equal to minus 2 हो जाएगा। A plus 13D is equals to 2A plus 14D, ठीक है। तो A इधर आएगा, ये इसको उठा के इधर ले चलते, देखो तो 2A minus A plus 14D minus 13D is equals to 0, तो क्या आ गया, A plus D is equals to 0। पहला इक्वेशन मिल गया, A plus D equals to 0। और दूसरा क्या बोला है, 6th टर्म इज -8, 6th टर्म मतलब A plus 5D, ठीक है। T6 बोल रहा है क्या, -8 है, तो T6 मतलब 6th टर्म मतलब A plus 5D, A plus 5D -8 है, ठीक है। तो A plus 5D -8 है, तो ये दूसरा इक्वेशन मिल गया। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2। सॉल्विंग इक्वेशन 1 and, ठीक है। तो इसमें देखो क्या कर सकते हैं, A plus 5D is equals to -8 है, और A plus D जो है वो 0 है, माइनस कर दो, ठीक है। ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। अब 5D में D गया तो 4D बचेगा, 4D इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -8, ठीक है। -8 -0 कोई फर्क नहीं पड़ता, -8 ही हो। तो ये कट गया, तो D का वैल्यू क्या निकल के आ गया, देखो (4D is equals to -8), तो D का वैल्यू क्या हो गया, -2, हाँ के ना, बोलो। अब पूछ रहा है क्या कि सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म, तो A निकाल लो पहले, D अगर -2 है तो A निकाल लो, पहला वाला में पुट कर रहे हैं, देख लो। तो A प्लस D इज इक्वल्स टू 0 है, तो D का वैल्यू -2, तो A प्लस -2 इज इक्वल्स टू 0, मतलब A इज इक्वल्स टू 2 हो गया, हाँ क्या ना। अब 20 टर्म निकालना है, तो S20 कैसे निकलेगा, तो ये निकलेगा 20/2, 2 इंटू A का वैल्यू 2 है, प्लस 20 - 1 इंटू D का वैल्यू -2 है। बताइए कोई दिक्कत? नो सर। ये कितना हो गया, 10, और यहाँ कितना हो गया, 2 2 जा 4 माइनस प्लस 19 इंटू -2, 19 2 जा minus 38. 38।
ये हो गया -30, -38 में 4 गया, कितना होगा? -34. तो फाइनली कितना आ जाएगा? सर सर हाँ बोलो। सर हम सर डिस्कनेक्ट हो गए थे सर, वो इक्वेशन सॉल्व 1 और 2 से बता दीजिए ना सर, डी का वैल्यू कैसे आया? देखो ए से ए कट गया ना विनीत, यस सर। तो 5d में d गया तो 4d इज इक्वल्स टू -8। यस सर। तो d अगर 4d -8 है तो d इज इक्वल्स टू -2। यस सर। और a प्लस डी 0 था, देखो a प्लस डी 0 था तो d के जगह पे -2 पुट कर दिए, तो a का वैल्यू +2। यस सर। अब सम ऑफ 20 टर्म्स क्या होता है? n/2, तो n के जगह पे 20 है तो 20 20/2, 2 इंटू a 2 है, प्लस n-1, तो n 20 है तो 20-1 इंटू d का वैल्यू -2 है ना? सॉल्व कर दिए बाकी। यस सर। क्लियर है? यस सर Clear है? क्लियर। यस। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? बोलो, यहाँ तक किसी को कोई No, डाउट? sir. नो सर। ठीक है, तो आप लोग सम वाला एक्सरसाइज बनाइए। कौन सा है? 5C। 5C अपना एक्सरसाइज बनाओ, ठीक है? जो भी डाउट होगा हम लोग कल के क्लास में उसको और कंटिन्यू करेंगे। बोलो, कोई यहाँ तक नहीं ना? No, चलो no, sir. ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir.